Panna is one of the best place to visit. Why I can say this is a place which showed the world that there was zero tiger in 2009. Administrators came in, IFS officers came in, politicians came together, state administration, state organization came in, central level organization supported, local people supported. यहाँ इसका पहले राजा रानी था, they came together. And from zero tigers to now 2021 70 plus tigers. This is a success story of that people can revive an ecosystem, people can protect wildlife when they come together. It's not a job of a single officer, it's not a job of a single department, it's a responsibility of the people of that area and people outside this area to protect the forest. Panna tiger is to show the world that if people decides to protect the jungle and forest, and it is possible. From zero tiger in 2009 to 70 plus now, thriving tourism, and I feel like that gave me a different kind of mindset that whoever NGOs come, whoever present, let them be part of our administration, let them be part of the conservation work. अपने आप में बहुत यूनिक है पन्ना टाइगर रिजर्व। जैसे हम हर जगह का लैंडस्केप देखते हैं तो आपको हर जगह प्लेन समझ में आएगा, यहाँ का टेरिटरी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आपको हर जगह पत्थर समझ में आएंगे, पत्थर में आपको रिच सागौन फॉरेस्ट समझ में आएगा, मिक्स फॉरेस्ट समझ में आएगा, और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच है। तो अगर आपको यहाँ टाइगर विज़िट करना है तो पन्ना टाइगर रिजर्व आइए। सर इतने दिनों से काम कर रहे हैं सर। तो जैसे कोई कीड़ा भी है रास्ते में, तो हम सर ये वहाँ पे रुक जाते हैं सर कि हम ये मोटरसाइकिल जा रहे हैं या चार पहिया जा रहे हैं तो कहीं वो रास्ते में पहिया के नीचे ना आ जाए सर। थोड़ा अपनापन लगता है सर, अपनापन लगाओ। कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता है ना कि हम इनकी जगह आ गए, वो तो हमारी जगह नहीं है। जी है ना जी। उनकी जगह में आप जैसे अपने कैंप में हम लोग रहते हैं सर, तो वहाँ सांप भी आ जाते हैं, लेकिन मन में ऐसा कभी नहीं होता कि हम इसे मारें। हमें इससे लगता है कि इसको धीरे धीरे निकाल दें, दूर। आपका क्या एक्सपीरियंस है जो पहली बार टाइगर या लेपर्ड का? सर मैं वैसे गांव का रहने वाला हूं सर, इनके बारे में पहले से जो बहुत जानता गांव से जंगल से लगा हुआ मेरा गांव है सर। लेकिन टाइगर मैं उसके पहले से खुले में नहीं देखा था, चिड़ियाघर में ही देखा था सर। तो पहली बार मैं सर हाथी में टाइगर देखा, तो हाथी में नहीं, आमने सामने एकदम बहुत अच्छा लगा। एक बार सर अभी 31 दिसंबर की बात है सर, यही सिलाटा नाला में सर P141 अपने दोनों बच्चों के साथ, P141 21 P141 22 जो अभी साथ में हैं, तो इनको हम लोग जा रहे थे सर गश्ती के लिए सिलाटा नाला से मगरा डबरी की ओर। तो अचानक उसके बच्चों के साथ वो आ रही थी सर, उसको रोड क्रॉस करना था। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए सर।
वहाँ पहुँच गए तो बच्चों पे हमारी नज़र पड़ी, तो बच्चे उछक के बगल में हो गए से अचानक से वापस हुए सर, और वापस होने लगे। बगल में माँ थी सर, उसकी गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। हमें लगा बच्चे बस हैं, आगे हैं। फिर सब मन में थोड़ा डर लगा। हमें धीरे धीरे सर छोटे छोटे कदम से सर पीछे हुए, ताकि उसे एहसास ना होने पाए कि भाग रहे हैं। और वो भी बच्चे वापस हो गए, तो माँ भी वापस हो गई सर। और सर ऐसा कई बार हुआ सर, गश्ती के दौरान भी सर एक बार यहीं पे मेल टाइगर हमें मिल गया था सर, पीपट वाला घास मैदान में। हम 2 लोग थे, तो सर देखता रहा बस, बाकी कुछ नहीं किया सर वो। और एक स्मेल से भी पता लगता है ना, जैसे कि आप चल रहे हो अभी, जैसे हम इधर खड़े हैं, तो अगर कोई आसपास होगा तो वो स्मेल से पता लगता है। स्मेल से नहीं लगता सर, यही स्मेल ये है सर कि यदि तुरंत टाइगर निकला है तो टाइगर क्या करता है, अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए स्प्रे करता है सर, यूरिन। अच्छा जी, तो उसके जो यूरिन का सर वो बहुत ही वो खुशबूदार होता है सर। ऐसा लगता है सर जैसे कि किसी ने अच्छा वाला चावल सर पकाया है अभी अभी, और उसका कुकर का ढक्कन खोला है, ऐसे लगता है सर वो। जी, ये है स्मेल में सर, यही आता है। बाकी पगमार्क से पता चलता है कि यहाँ टाइगर निकला है। अभी ये ताज़ा पगमार्क है, अभी का है। इसमें क्या हो सर, जैसे पगमार्क बना है, इसमें ये कॉर्नर भी बने हैं सर। तो जैसे काफ़ी देर का होगा सर, तो हवा के कारण ये कॉर्नर वो हो जाते हैं, थोड़ा उतना वो नहीं होता, फ्रेश नहीं होता है। तो उससे भी पता लग जाता है सर कि ये टाइगर अभी ही निकला हुआ है, कि ये ज़्यादा देर का ज़्यादा टाइम हो गया निकले हुए सर। वैसे भैया कोई टाइगर का फाइट का कोई ऐसा कुछ जहाँ पे 2 टाइगर एक साथ लड़ रहे हों, कुछ ऐसा देखा आपने? मैंने ऐसा नहीं देखा, टाइगर लड़ते हुए नहीं देखा। मैंने ये शिकार करते हुए जरूर एक बार देखा हूँ। अच्छा। P141 यहीं चौकान रपटा के पास में एक बार सांभर का शिकार किया। मैं उसको पकड़ते हुए देखा, झपटते हुए, फिर उसको मारी, फिर खचोड़ के ले गई वह झाड़ियों में। नाम क्या हुआ आपका? जे एक्का। कितने साल से यहाँ पर है? 2001 से हैं सर। 2001 से, मतलब बहुत ही लंबा समय आप यहाँ पर जी रह चुके हैं। जी। तो ऐसे अभी डर और ऐसा लगता नहीं है कि... हाँ, मेरे को तो डर नहीं लगता है उतना सर। जैसे जंगले में है, 24 घंटा हम लोग जंगल में रहते हैं सर। हम लोग यहाँ पे सिर्फ टाइगर का डर तो नहीं होगा, मतलब भालू भी होंगे? हाँ, भालू का भी तो डर होंगे। रहता है सर। भालू थोड़ा सा उसमें आक्रमण करता है, लेकिन अपने पन्ना टाइगर रिजर्व में भालू कम किया। बाहर बोखर उखर में कर देता है सर, लेकिन अंदर में अभी किया नहीं है ना। यहाँ का तेंदुआ जैसे बाहर में करता है तेंदुआ भी, लेकिन अंदर में नहीं किया है हम लोग इतना। यहाँ पे आपको मतलब अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डर किससे है, मतलब रिस्क किससे है? हमें तो भालू से लगता है सर। भालू से रिस्क ज़्यादा है, टाइगर से उतना नहीं है। टाइगर से उतना नहीं लगता है। टाइगर तो देख के भाग जाता है सर, जैसे मुठभेड़ में हो तो भी भाग जाता है। अभी तक तो हमारे यहाँ का टाइगर, पन्ना टाइगर रिजर्व का आक्रमण नहीं किया है सर। अच्छा जी। और ये सांप वगैरह? सांप तो रहता है सर, लेकिन सांप भी अभी ऐसे तो किसी को हमला नहीं पहुंचाया। काटता है, लेकिन वो ऐसे 1-2 आदमी को काट दिया था, हॉस्पिटल ले गए थे तो सब ठीक हो गया था सर। एक दिन ऐसे हुआ था सर, हम हाथी ढूंढने गए थे, जूड़ी नाला था, और वहाँ पहले वाला टाइगर था सर, 113 बाघनीम था। तो उसमें हम गए तो 3 बच्चा था, और एक मादा था उसका मम्मी। तो एक मम्मी इधर बैठा, 3 बच्चा उधर। फिर उसमें हम निकल के आए सर। उसके बाद में वो कुछ नहीं किया मेरे को। मैं कुल्हाड़ी और डंडा लेके निकल गया कैंप तरफ। फिर मेरे को बाद में डर लगा वहाँ कैंप पहुँचने के बाद में। हाथी ढूंढते ढूंढते हम गए थे। भैया इधर इस तरफ टाइगर्स आपको कभी दिखा है क्या? ये धारण है सर, धारण है। जैसे यहाँ अपने बड़ा है, बड़ा के बगल में भी आता है, और तालाब है सर। तालाब के उधर भी और गड़िया डोल भी दिखता है। इधर ज़्यादा ठीक है रहता था सर इस एरिया में। अच्छा। हाँ, इधर उसके नीचे भी T6 रहता है सर। उधर नीचे तरफ गंगाऊ और झलारिया, उधर T6 रहता है, उसका एरिया है सर। और मझोली तरफ दूसरा नया टाइगर है सर। अभी उसको भी एक कितना उसका नाम भूल गए हैं सर।
उसका भी पट्टा उट्टा लगा था। उसका मम्मी एक तो अलग हो गए हैं सर, बच्चे हैं सर 3-4 थे। अच्छा, और वो जो आपके जो हाथी हैं उस तरफ जो आप गया है, तो वो तो बहुत दूर चले जाएंगे, पर 4 बजे आप लोग ढूंढने के लिए निकलेंगे? हाँ, हम लोग यहाँ से 2 बजे जाते हैं सर, जैसे नहीं मिलता है तो 2 बजे निकल जाते हैं। और कभी वो पानी के पास जाएगा, फिर अपने से लौट के आएगा। जैसे हम लोग 2 बजे देख लौट के आ जाते हैं सर, फिर देखने के बाद फिर कैंपस में रहते हैं, लड्डू उड्डू बना लेते हैं राशन का। और उसके बाद में फिर उसको हाथी को लाते हैं, धोते हैं, फिर खाना खिलाते हैं सर। ट्रेनिंग पीरियड 3 इयर्स है, बाकी तो आपको एक्सपीरियंस से आता है, आप जितना वाइल्ड लाइफ में वर्क करेंगे। जितना बेसिकली आप बंदा जंगल में या हाँ। नेचर के साथ practically, हाँ। रहेगा उतना अब जैसे मेरी तो 42 साल की नौकरी हो चुकी है। है। आपने तो बढ़ते हुए देख लिया टाइगर को। कई पीढ़ी देख ली उनकी। हाँ, दूर से। अरे ये तो उधर ही था, बच्चा था जब मैं आया था। आपने तो बहुत देखा होगा। हाँ, यहीं पे मैंने कम से कम मेरे ख्याल से 60-70 बार देख चुका हूँ। एक बार भोपाल के पास में हुआ था ऐसे, वीर के टाइम मेरी पोस्टिंग बनाते थे, वहाँ पे किसी ने टाइगर की साइटिंग नहीं हुई, कभी नहीं। कभी नहीं हुई थी, किसी ने देखा नहीं था। तो मेरे को शुरू से भारी शौक है घूमने का। तो शाम के टाइम में ड्राइवर और हमारे एक रेंज अफसर थे खान, हम तीनों वहाँ नाइट गश्त में निकले। तो मेरे पास सर्च लाइट थी, तो मैं रोड साइड में जलाता हुआ चल गया। तो एक पेड़ के पीछे मेरे को जैसे ही पट्टे दिखे, तो मैंने दोनों पट्टे मतलब टाइगर की धारियाँ। अच्छा, पंजे। हाँ, ओके। हाँ। हाँ। मैंने तुरंत कहा टाइगर। तो हम लोग फिर गाड़ी वापस लेके आए। मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पे वहाँ पे सागौन के पीछे टाइगर था। अच्छा। तो उसने, हम लोग गाड़ी वापस ली, तो मैंने टार्च डाली, टार्च से हम लोग देखते रहे। तो टार्च डाली तो उसने मुंह पीछे कर लिया सागौन के, बाकी पूरा दिख रहा था। फिर एक दूसरी सर्च लाइट से हम लोगों ने उसे कवर किया, फिर भी नहीं समझ में आया। फिर हमने गाड़ी वापस करने के बाद उसके सामने लगा, तो 2 हेडलाइट और 2 सर्च लाइट, हमने 4 लाइट से उसे दबा लिया। अच्छा, तब वो मतलब वो वहीं खड़ा रहा, और वो 30 सेकंड लगभग, पूंछ भी उसकी जैसी थी, बिल्कुल हिल नहीं रहा था, वैसे की वैसे खड़ा रहा। फिर इसके बाद जैसे ही उसने देखा कि ये देख लिया है, तो वो पेड़ के पीछे से निकला और गाड़ी पे आ गया। मतलब सामने? हाँ, सामने सीधा लाइट पे आ गया। लाइट पे आया तो जैसे ही गाड़ी को टच किया उसने, तो गाड़ी रिवर्स की। तो एक पाइपलाइन निकली है। कौन सी गाड़ी? कोलार की? नहीं, टाटा की थी, टेलबोलाइन। तो उसके टायर चिकने थे। तो पाइपलाइन पे से उसके दोनों टायर पीछे उतर गए। एक साइड में रोड साइड प्लांटेशन की फेंसिंग थी, तो टाइगर इधर से घूम के वो प्लांटेशन की फेंसिंग पे आ गया। अब उधर फेंसिंग थी, उधर जा नहीं सकता, इधर गाड़ी लगी थी, गाड़ी पे गाड़ी टच हो रही थी, वो पीछे पाइपलाइन थी। अब इसमें ड्राइवर ने रेस दी चढ़ाने के लिए, तो वो टायर स्लिप हो गया, स्किड करने लग गया ना पूरे टायर एकदम उनके साथ। फिर इसके बाद टाइगर मेरे साइड में खड़ा हो गया। अच्छा। और केवल इतनी डिस्टेंस थी कि मैं अगर उसे हाथ लगाऊं तो छू लूं। और मेरी गाड़ी, तो वो क्या एंग्री था, क्या गुस्से में था वो? नहीं, वो तो नॉर्मल हैबिट ही। हाँ, उस गाड़ी में शीशा भी नहीं था। अरे यार, जाए तो जाएगा। वो सबसे जोरदार मेरा अनुभव था कि मैंने उतने पास से देखा, मगर मेरे रोम तक खड़े नहीं हुए थे, आप यकीन नहीं मानोगे। जैसे आदमी घबराहट में है, उसके पूरे रोम खड़े हो जाते हैं, वो स्थिति नहीं। कभी वो वाला एक्सपीरियंस किया है जो टाइगर जब एकदम गुस्से में होता है ना, उसकी शक्ल में दिखता है ना, वो एंग्री वाला? टाइगर को तो अगर आप देखोगे आपने आँख डाल के, तो आपको लगेगा कि गुस्से में है। अच्छा। क्योंकि उसके मुंह के एक्सप्रेशन तो हमेशा वैसे चलते ही रहते। अच्छा। मुंह खोलता है, बंद करता है, दांत दिखते हैं उसके, दांतों का साइज भी इतना रहता है, देख के कब कपिया जाए आदमी को।
मेरा नाम उदयमणि सिंह परिहार है। मैं यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व में वन रक्षक के पद पे पदस्थ हूँ और पिछले 13 साल से मैं वन रक्षक हूँ, जिसमें 11 साल से मैं यहीं हिनौता में पदस्थ हूँ और यहाँ पर बीट गार्ड और हाथी प्रभारी भी हूँ। और हाथियों के प्रभारी के नाते मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हाथी मतलब हमारे बहुत ही उपयोगी चीज़ है। और इसमें टाइगरों में सर टाइगर जब हमारे बाहर निकलते हैं और पहले निकले भी हैं P212 और 211 ये मेल टाइगर थे जो बाहर गए थे, इनमें हाथियों ने सर बहुत बड़ा योगदान दिया कि दिन रात लगभग महीनों कसे रहे, उनको रेस्ट नहीं मिला बिल्कुल। ये हमारे साथ बिल्कुल बाकायदे चलते रहे यहाँ से रीवा तक सर। और रीवा में फिर हमने ट्रैंकुलाइज किया 212 को और संजय डोगरी टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया उसको। सुबह से इनका मॉर्निंग से चालू होता है, 5 बजे के पहले से हमारे महावत इनका राशन बनाते हैं। राशन में सुबह हम दलिया बनाते हैं सर। एक वयस्क हाथी को 10 किलो दलिया अपन 8 साढ़े 8 बजे खिला के सर फिर इनको छोड़ देते हैं जंगल में। जंगल में दिन भर चरते हैं और शाम को सर 3 से 4 बजे महावत जाके इनको वहाँ से ले आते हैं जंगल से, नहला धुला के। फिर शाम का राशन में सर हमको इनको 5 किलो चावल, 4 किलो आटा और 1 किलो बेसन, 250 ग्राम नमक, 30 ग्राम हल्दी, ये मिला के खिचड़ी से बनाते हैं। और ये खिलाने के बाद 1 किलो गुड़ देते हैं और फिर उसके बाद बांध दिया जाता है। रात भर यहाँ पे बंधे रहते हैं। पन्ना में टूरिस्ट आते हैं जो, उनके लिए तो यही है कि सर वो पन्ना अपना नेशनल पार्क घूमें, उसके बाद हमारा हाथी कैंप का विजिट करें, जिसमें हमारी एक ओल्ड एज हथनी है वत्सला, उसका ज़रूर दीदार करें।